लखनऊ को और यूपी की सड़कों को? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि सीए एनआरसी की जहां तक की बात है तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये गैर संवैधानिक कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। हमारे संविधान में ऐसे कानून की कोई भी जगह नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा। कैसे? अब आपने कहा कि ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब तेलंगाना में अच्छी राजनीति करते हैं और उनका यहाँ पर असल रसूख है। कई जो है जगहों पर वो कामयाबी हासिल करते हैं और हर एक सियासी पार्टी को हक है कि वो अपने देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो अपनी पार्टी का वजूद नफरत के दम पर, नफरत का हिसाब इसलिए तो पहले क्लियर किया ना कि सीए एनआरसी इट्स अ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये गैर संविधानिक। आपको ये मोहब्बत का पैगाम लग रहा है क्या ओवैसी साहब दे रहे हैं बाराबंकी से? शाहीन बाग बना देंगे वापस लोग कानून, ये धमकी? सुनिए, धमकी कहाँ हुई? क्या किसानों ने धमकी दी थी? ये शाहीन बाग बना देना क्या होता है? अरे साहब, एहतजाज करने का हक है हमारा, एक भारतीय होने के नाते। आवाज क्यों डूबती जा रही है भाई? आवाज बढ़ाइए जरा, हमें सुनाइए मौलाना साहब की आवाज। नहीं नहीं, आपको नफरत, इसमें मोहब्बत नजर आ रही है आपको क्या? देखिए साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एहतजाज करना हमारे संविधान ने हमें हक दिया है, हम एहतजाज कर सकते हैं। तो एहतजाज को धमकी क्यों समझ रहे हैं आप? क्या किसानों ने जो है धमकी दी थी? किसानों ने भी एहतजाज किया। अगर आज ओवैसी साहब एहतजाज करना चाहते हैं एनआरसी के खिलाफ में, तो वो उनका संवैधानिक हक है, कर सकते हो एहतजाज। एक भारतीय होने के नाते संविधान ने हक दिया एहतजाज करने का, हर भारतीय को हक है। अगर कोई बात समझने ना आए तो आप एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज पूरा मन होना चाहिए, ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई ये क्यों नफरत है? ये के हुए हैं लोगों के। मौलाना पीर अली कादरी, आपने माना, ये डर है, लोगों ने माना, आपने ढोंगी है साहब, ये डर है कि नफरत को लाया जा रहा है। डर का मुकाबला नफरत से। देखिए साहब, पहली बात तो मैं आपको बात बड़े ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई एमआईएम का प्रवक्ता नहीं हूं जो आप ओवैसी साहब के बारे में मुझसे सवाल करें। एक जनरल बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो बीजेपी सत्ता में है, सेंटर गवर्नमेंट जो आज बीजेपी बनाई है, इसके मेन जो जिम्मेदार है वो हमारी अपनी रीजनल पार्टीज और कांग्रेस है। अगर इनको बीजेपी को हकीकी माना में हराना होता तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाता, लेकिन मुझे ऐसे मालूम होता है कि इनका अंदरूनी कुछ गठबंधन बीजेपी से हुआ है, तभी तो कांग्रेस और समाजवादी भी एक दूसरे के मुखालिफत में आप भी तो वही सियासी फिरकी फेंकने लगे, सेक्युलर आप भी सियासी फिरकी लेने लगे। अरे मौलाना साहब, नहीं ओवैसी साहब अपने आप को आपको इसलिए बुलाकर आपसे बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम का नुमाइंदा कहते हैं। वो कहते हैं देश भर में हम ही हैं मुस्लिमों के रहनुमा। नहीं ओवैसी साहब दावा करते हैं कि यूपी के मुसलमान हो हम है रहनुमा, बिहार के मुसलमान हो हम है रहनुमा। जो फैक्ट है वो है, आज अगर मुसलमानों की और दलित की कोई बात उठाता है तो वो एक ही आवाज है, असदुद्दीन ओवैसी, और कोई भी मुसलमानों की दलित की बात नहीं उठाता है। इनके साथ नाइंसाफी होती आई है। आज अजय जी, किसने की नाइंसाफी? किसने की नाइंसाफी ये भी तो बताइए। नहीं सीए तो आज आया है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो 10 को पहले आ गए थे। नाइंसाफी कब से हुई? किसने की? जवाब सैफ अली देंगे क्या? कांग्रेस देगी क्या? सीए से तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अरे साहब, सीए के नाम पे तो हर एक को सताने की आपकी रणनीति है, हर मुसलमान को सताएंगे। अरे सताते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को जिनके लिए सीए है, आपको इससे परेशानी है। ओवैसी आज सामने रख रहे हैं।